हेलो एवरीवन, आज है 17 मई और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एलआईसी के बारे में। एलआईसी की आज लिस्टिंग हो चुकी है और जैसे कि हम सब जानते थे कि एलआईसी के आईपीओ को कुछ खास अच्छा सब्सक्रिप्शन नहीं मिला था, कुछ खास अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला था, 3 गुना मुश्किल से ये सब्सक्राइब हो पाया था। तो एक्सपेक्टेड था कि कोई बहुत बड़ा लिस्टिंग गेन देखने को नहीं मिलेगा, बल्कि थोड़ी बहुत गिरावट ही देखने को मिलेगी। 950 रुपए का इसका आईपीओ प्राइस था और अगर देखें तो उससे तकरीबन 7% की आज गिरावट पे ये खुला है। वीडियो में डिस्कस करेंगे कि एलआईसी में खरीदारी के मौके हैं कि नहीं है, तो कहां पर है और गिरावट की असली वजह क्या है। वीडियो को शुरू करूं उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो 885 के आसपास शेयर ट्रेड कर रहा है। आज अगर देखें तो कुछ अच्छा खासा रिस्पांस इसको मिला नहीं है। 900 के आसपास ये खुला था, तब से लेकर अब तक अगर हम देखें तो ये टूटा ही है। इवन आज के दिन एक वक्त ऐसा भी आया था जब ये शेयर 875 रुपए के करीब चला गया था, फिर तेजी बनाई थी, 800 से 900 के करीब पहुंचा, मतलब 900 के करीब पहुंचा, फिर वापस अब ये टूट रहा है। एलआईसी की गिरावट की जो सबसे बड़ी वजह थी वो ये थी कि मार्केट ऑलरेडी काफी ज्यादा पैनिक मोड में है। मार्केट सेंटिमेंट जो है वो नेगेटिव देखने को मिल रहा है। दूसरी ओर जो टाइमिंग थी, ठीक है, आरबीआई की जो अनाउंसमेंट की टाइमिंग थी, जो रेपो रेट की, वो गलत हो गई थी यहां पर, जिसकी वजह से एलआईसी के शेयर्स में, एलआईसी के लिस्टिंग में अगर आप देखो तो लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे थे, क्योंकि मार्केट का सेंटिमेंट ही उस वजह से नेगेटिव हो गया था। तो जाहिर सी बात थी कि एलआईसी के आईपीओ में गिरावट आनी थी, क्योंकि लिस्टिंग गेन के लिए जिन लोगों ने अप्लाई किया था वो उतना ज्यादा सब्सक्राइब हुआ नहीं था। देखो, एक चीज मैं हमेशा कहता हूं कि आप कोई भी आईपीओ को तभी सब्सक्राइब करो जब वो 10 गुना से ज्यादा सब्सक्राइब हो चुका हो। अगर कम सब्सक्राइब हुआ है तो भैया लिस्टिंग गेन का कोई फायदा नहीं होने वाला है। दूसरी एक सबसे बड़ी चीज है, देखो एलआईसी की जब बात आती है तो हमारे जहन में, ज्यादातर लोगों के जहन में सिर्फ इंश्योरेंस 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 ही घूमता रहता है, ठीक है। लेकिन एलआईसी सिर्फ इंश्योरेंस तक ही सीमित नहीं है। इंडिया का सबसे बड़ा इन्वेस्टर्स अगर कोई है, निवेशक अगर कोई है, तो वो एलआईसी है। हर बड़ी कंपनियों में एलआईसी की, हर बड़ी कंपनी में आपको एलआईसी की होल्डिंग देखने को मिल जाएगी। कई सारी बड़ी होल्डिंग एलआईसी की देखने को मिल जाएगी। और जब मार्केट टूट रहा है 10 से 15%, जब मार्केट टूट चुका है, तो जाहिर सी बात है एलआईसी का जो इन्वेस्टमेंट था उन कंपनियों में वो भी कम हो गया, मतलब जो वैल्यू थी, ठीक है, वो कम हो गई। तो वो चीज भी आपको यहां पर फैक्टर करनी है। डेफिनेटली ये रिकवर करेगा, लॉन्ग टर्म में रिकवर डेफिनेटली करेगा ये, ठीक है। लेकिन अभी जो मार्केट का जो सेंटिमेंट नेगेटिव है उसका इम्पैक्ट तो आपको देखने को मिलेगा। यहां पर हाल फिलहाल में लोगों की न्यूट्रल रेटिंग है। आप यहां पर देख सकते हैं कि ब्रोकरेज फर्म मैक्वायरी ने यहां पर न्यूट्रल रेटिंग दी है और जो टारगेट प्राइस है वो 1000 रुपए के आसपास इन्होंने रखा हुआ है। जो आईपीओ प्राइस 950 के आसपास ही देखने को मिल रहा है। यहां पर अगर आप देखो तो मैक्वायरी सिक्योरिटी की जो एनालिस्ट है सुरेश गणपति noted that LIC has consistently lost market share in the individual business owning। देखो LIC की अगर मैं लाइफ इंश्योरेंस या फिर इंश्योरेंस सेक्टर की अगर मैं बात करूं स्पेसिफिकली, तो पिछले 10 सालों में ना LIC का मार्केट शेयर कम हुआ है। कई बड़े इमर्जिंग प्लेयर आए हैं, चाहे मैक्स इंश्योरेंस की बात करें, चाहे एचडीएफसी की बात करें, आईसीआईसीआई की बात करें, टाटा की बात करें, और भी छोटे छोटे प्लेयर्स निकल कर आए हैं जो काफी अच्छा मार्केट शेयर कैप्चर कर रहे हैं। और एलआईसी का जो मार्केट शेयर है वो धीरे धीरे कम हो रहा है। एलआईसी की जो स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है, ठीक है, वो ऑफलाइन ज्यादा है। ऑनलाइन में एलआईसी बहुत कम नजर आता है आपको। ऑनलाइन में बाकी कंपनियों की बहुत बड़ी, कहते हैं कि हाँ, उन्होंने काफी अच्छी तरीके से मार्केट को कैप्चर करके रखा है। और ऑनलाइन की जहां तक बात करें तो खर्चा भी कम होता है कंपनी को, ठीक है। ऑफलाइन में भैया काफी खर्चे होते हैं और ऑनलाइन में वो खर्चे कम हो जाते हैं। यहां पर आप देखिए तो एनी इन्वेस्टर हु इज टेकिंग एन एक्सपोजर टू एलआईसी स्टॉक्स इज इनडायरेक्टली टेकिंग एन एक्सपोजर टू इक्विटी मार्केट। जैसे कि मैंने पहले ही कहा, ठीक है, कि एलआईसी को आप सिर्फ इंश्योरेंस तक सीमित नहीं रख सकते हैं। एलआईसी का इक्विटी मार्केट में, शेयर मार्केट में बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है। तो सीधी बात है, अगर जब मार्केट वॉलेटाइल होगा, मार्केट टूटेगा, तो उसका असर आपको यहां पर भी देखने को मिल सकता है। मैक्वारी सेड द critical to the company's performance will be whether it can diversify its product mix to include high margin non product।
देखो यहाँ पर यह कि LIC को डेफिनेटली ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन अपनी प्रेजेंस को बढ़ाना पड़ेगा। ये की चैलेंज इनके लिए ज़रूर है। और जहाँ तक मैं मानता हूँ कि आज के दिन में LIC में गिरावट ज़रूर आई है। अगेन मैंने LIC में कभी भी नहीं कहा था कि आप खरीदारी करो, क्योंकि मार्केट सेंटिमेंट ही हमेशा नेगेटिव हो गया था। और अगेन मैं पहले भी कहता हूँ, हर बार एक चीज़ मैंने रिपीट करी है कि कोई भी IPO जब आ रहा है ना अभी, वो सभी को आप ट्रीट करो एज अ लिस्टिंग गेन, ठीक है। लॉन्ग टर्म के लिए नहीं, लिस्टिंग गेन की तरीके से आप ट्रीट करो उसको। और दूसरी बात, तभी अप्लाई करो जब कम से कम 9 से 10 गुना वो सब्सक्राइब हुआ हो, क्योंकि अगर इतना सब्सक्राइब होगा तो ही लिस्टिंग गेन ज़्यादा देखने को मिलेगा, वरना अगर 2-3 गुना सब्सक्राइब होगा तो कोई बड़ा लिस्टिंग गेन आपको देखने को नहीं मिलेगा। देखो LIC को लेकर मैं कहूँगा कि मुझे लगता है ये कंपनी डेफिनेटली रिकवर करेगी यहाँ से, डरने वाली उतनी बड़ी बात मुझे लगती नहीं है। कोई उतनी बड़ी गिरावट आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो LIC जैसी कंपनी से। कंपनी का भैया बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट हर बड़ी कंपनी में देखने को मिल जाता है आपको। मार्केट धीरे धीरे जैसे रिकवर करना स्टार्ट करेगा, यहाँ पर आपको रिकवरी लौटती नजर है, क्योंकि जाहिर सी बात है इनका वैल्यूएशन बढ़ेगा जैसे जैसे बाकी कंपनियों के शेयर बढ़ेंगे जहां पर इनका इन्वेस्टमेंट है। तो LIC को सिर्फ आप इंश्योरेंस तक सीमित नहीं रख सकते हैं। LIC इंडिया का सबसे बड़ा इन्वेस्टर्स आप कह सकते हो यहाँ पर, और कई बड़ी कंपनी में निवेश करती है ये। दूसरी ओर मैं इंश्योरेंस सेक्टर की जहां तक बात करूंगा, IPO के जरिए 21,000 करोड़ का IPO है ये, बहुत बड़ा पैसा डेफिनेटली LIC ने यहाँ पर जुटाया जरूर है। अब देखते हैं कि इस पैसों से कंपनी किस तरीके से आगे बढ़ती है। कंपनी बढ़ती भी है तो क्या स्ट्रेटेजी इनकी होती है आने वाले दिनों में, और ऑनलाइन प्रेजेंस इनको बढ़ाना ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ पे खर्चा कम है और रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट ज़्यादा मिलेगा आपको वहाँ पर। तो वो चीज़ें भी है जो LIC आने वाले समय में ट्राई करेगी। लेकिन जिस तरीके की इंश्योरेंस सेक्टर में इनको कंपटीशन मिलने वाली है, मुझे लगता है कि LIC का जो मार्केट शेयर है वो धीरे धीरे कम होता जाएगा, अगर कोई इमीडिएट एक्शन यहाँ पर देखने को नहीं मिला। लेकिन LIC एक बहुत बड़ी कंपनी है और ट्रस्ट कह सकते हो LIC के, भैया लोगों का भरोसा है LIC के ऊपर, आज भी लोग LIC की पॉलिसीज लेते हैं। तो यही कहूँगा LIC को लेकर कि लिस्टिंग गेन के लिए तो ये था ही नहीं, क्योंकि जाहिर सी बात है ज़्यादा सब्सक्राइब हुआ भी नहीं था, तो लिस्टिंग गेन के लिए था ही नहीं। लेकिन अगर ये टूटता है यहाँ से नीचे तो खरीदारी के मौके ज़रूर बन सकते हैं, क्योंकि देखो मार्केट जैसे रिकवर करना स्टार्ट करेगा ये ऑटोमेटिकली रिकवर होगा, ठीक है। कुछ नहीं भी करेगा तो भी रिकवर होगा ये, क्योंकि LIC ने हर कंपनी में अपना पैसा डाल के रखा हुआ है, ज़्यादातर कंपनी में इसने पैसा डाल के रखा हुआ है। तो नज़र रखिए इस कंपनी के ऊपर, और खराब कंपनी नहीं है, लेकिन एक चैलेंज ज़रूर है कि बाकी प्राइवेट प्लेयर से ये लोग कैसे निपटेंगे आने वाले दिनों में, वो एक चैलेंज ज़रूर है। लेकिन LIC इतने सालों से टिकी है, आगे भी टिकी रहेगी और आगे भी अच्छा परफॉर्मेंस करती रहेगी। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा, पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल पर अगर पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो। LIC के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।